बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। हम लोग महाराज जी के लिखे हुए अध्याय 2 में संतोष के बारे में समझ चुके हैं, क्या बताया उन्होंने, और कृतज्ञता के बारे में भी बहुत ही भली बात गुरुदेव ने समझाया। और अब हम ग्रहणशीलता के विषय में गुरुदेव के विचार जानेंगे। ग्रहणशीलता। विश्वास एक और महाशक्ति के प्रवाह को अधिकाधिक प्रेरित करता है। एक तो ये लाभ होता है, जितना गहरा हमारा विश्वास होता है उतना ही ज़्यादा हमें महाशक्ति का प्रवाह वेग से अवतरित होता है और वह क्रियाशील होता है। जितना अधिक विश्वास होगा, पहली बात वो महाशक्ति के प्रवाह को तीव्र करता है, क्या विश्वास। और दूसरी ओर साधक को ग्रहणशील ये भी बनाता चला जाता है। जितना ज़्यादा हमें प्रभु पर विश्वास होगा, गुरु पर विश्वास होगा, अपने पर विश्वास होगा कि हाँ हम कर लेंगे, अवश्य गुरुदेव ने जो बताया है निश्चित रूप से हम उनकी शक्ति के सहारे करते चले जाएंगे, तो यह विश्वास एक तो महाशक्ति के प्रवाह को वेग से साधक में प्रविष्ट करता है, और दूसरी बात कि वो उसको ग्रहणशील बनाता चला जाता है। गुरुदेव की शिक्षाएं, शास्त्रों की शिक्षाएं, जितना अधिक हमारे अंदर विश्वास होगा उतना ही हम उन्हें अपने जीवन में निष्कपट भाव से अपनाते चले जाएंगे। उसमें तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी नहीं करेंगे। तो विश्वास गहरा होना चाहिए। महाशक्ति की क्रिया वेगवती होती है और हम विश्वास के द्वारा अधिक ग्रहणशील होते चले जाते हैं। पढ़ लिया और अगर कुछ हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, उसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर उसका लाभ नहीं होगा। तो ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को प्रभावित करे। गुरुदेव ने ऐसा गीता विमर्श में लिखा। वही ज्ञान है जिससे हमारे जीवन में बदलाव आए, हम विकास को प्राप्त करें। तो 2 बातें यहाँ बताई विश्वास के द्वारा कि क्या लाभ होता है। माँ के प्रवाह के प्रति साधक अधिकाधिक खुलता चला जाता है। विश्वास अधिक है तो वह अपने को माँ के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देता है, खोल के रख देता है कि हमारे अंदर क्या क्या है, कितने दुर्गुण हैं, कितना कुछ विकार भरा है, और वो उनसे संकोच नहीं करता उनको स्वीकार करने में, उनको बताने में। वह प्रवाह अधिकाधिक स्वच्छंदता से साधक में क्रिया करने का अवसर प्राप्त करता है। कब? जब विश्वास होता है। किसका प्रवाह? महाशक्ति का प्रवाह। बहुत स्वच्छंदता से वो साधक में क्रियाशील हो जाता है। जितना अधिक गहरा विश्वास होगा साधक में, फिर दोहराते हैं विश्वास किस बात का होना चाहिए, आप सबको याद भी हो गया होगा और उस पर दृढ़ विश्वास भी हो गया होगा कि प्रभु की सत्ता पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास और अपने पर विश्वास।
केवल मात्र महाशक्ति का साधक में प्रेरित होना काफ़ी नहीं है कि महाशक्ति हमारे अंदर वायुमंडल में जो व्याप्त है वो हमारे सहस्त्रार्थ में प्रवेश करके हम में क्रियाशील हो रही है। ऐसे तो सभी को विकास की ओर ले जा रही है महाशक्ति, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, देवी देवता, कुछ भी, यक्षराज, सभी विकास की सीढ़ी में एक एक डंडा आगे चलते चले जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन का साफल्य विकास की गति को तीव्र करना है। ये नहीं कि स्वाभाविक रूप से धारा में डाल दिया तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, बहते लुढ़कते पुढ़कते, नहीं, उसमें चप्पू लगाना है। नाव में बैठ करके चप्पू लगाना है, अपना भी प्रयत्न करना है। किसके शक्ति के सहारे? प्रभु की शक्ति के सहारे। तो वही कह रहे हैं गुरुदेव कि केवल मात्र महाशक्ति का साधक में प्रेरित होना ही काफ़ी नहीं है कि गुरु जी ने हाथ रख दिया सिर पे और मंत्र दीक्षा ले लिया, बस काम हो गया, बाकी सब गुरु जी करेंगे। नहीं, स्कूल में विद्यार्थी नाम लिखाता है तो नाम लिखाने के बाद गुरु जी उसे सूत्र बताते हैं, लेकिन याद तो किसे करना होता है? विद्यार्थी को याद करना पड़ता है। अगर वो याद ना करे तो उनका बताना निष्फल हो जाएगा। बहुत समय में शायद ही उसके बुद्धि में कुछ वो बातें आ पाए। तो शिक्षक का जो काम है वो शिक्षक करता है, विद्यार्थी का काम है वो विद्यार्थी को करना होता है। इसी तरह महाशक्ति तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन साधक को भी कुछ करना है। विश्वास को दृढ़ करना है, अभिप्सा को जागृत करना है और फिर ग्रहणशीलता को बढ़ाना है विश्वास के द्वारा। केवल मात्र महाशक्ति का साधक में प्रेरित होना ही काफ़ी नहीं है। गुरु जी ने दीक्षा दे दी, अब उसके बाद वो बताते हैं कि भाई नित्य प्रति 2 वक्त जाप में बैठो ब्रह्म मुहूर्त में, और कोशिश रहे कि निरंतर जाप चलता रहे, मानसिक जाप करो, ये सब साधन बताते हैं। और प्रत्येक कार्य को भगवत भाव से करो, तो ये सब तो हमें ही करना है, और बताना उनका काम है और शक्ति देना भी उनका काम है, लेकिन करना तो साधक को ही है। यदि महाशक्ति आती तो है, आएगी महाशक्ति, सामान्य रूप से सभी में आती, सभी का विकास कर रही, परंतु वह मन तथा प्राण आदि में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाती, तो उसके द्वारा कुछ परिवर्तन ना हो पाएगा, महाशक्ति कुछ न कर पाएगी। यदि हमने अपना मन नहीं दिया है, अपनी कामनाएं उनको नहीं सौंपी हैं, हमारी कामनाएं संसारिक हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, पूजा पाठ भी यदि करते हैं तो भी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो फिर उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन को भगवान को देना है। मन मना भव मद भक्तो, मन को मुझे पहली बात कह दी गीता में, मन मना भव मद भक्तो, मन को मुझे दो सुमिरन के द्वारा, जप के द्वारा। तो ये साधक को करना है। इसलिए गुरुदेव जो बताते हैं उनको सुनना है, समझना है और व्यवहार में लाना है। पहले सुनना है, फिर समझना है कि हाँ ये बात हमारे कल्याण के लिए है और इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो महाशक्ति जो कार्य है अपना वो तो कर रही, लेकिन साधक को भी विश्वास दृढ़ रखना होगा और ग्रहणशीलता इसके द्वारा बढ़ाना होगा। क्या कहा है हमें उसे करना है, क्या आज बताया गया उसे हमें अपने जीवन में लाना है। थोड़ा ही थोड़ा करके लाएं, एकदम से हम किला नहीं जीत लेंगे, एक एक बात को अपने जीवन में उतारें। इस तरह से एक एक करके हम अपने में बहुत समय में काफ़ी कुछ परिवर्तन पाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि बढ़ता हुआ महाशक्ति का वेग
सभी बाधाओं को एक दिन अवश्य गिरा देगा, जरूर गिराएगा। महाशक्ति का तो प्रवाह इतना वेगवान है कि वो उसकी धारा को कोई रोक नहीं सकता, विकास की गति को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि हम सहयोग देते हैं तो ये काम जो युगों का है वो दिनों में हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि बढ़ता हुआ महाशक्ति का वेग सभी बाधाओं को एक दिन अवश्य गिरा देगा। परंतु महाराज जी कहते हैं, परंतु उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी और अधिक प्रयास की भी आवश्यकता होगी। समय अधिक लगेगा। यदि हम सहयोग नहीं देते, अपनी तरफ से पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सब कुछ महाशक्ति पर छोड़ देते हैं, तो जैसे पशुओं को कुछ अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता, सब विकास को वो स्वतः ही ऐसा विधान बनाया है, कितना कठिन जीवन होता है, उसके द्वारा वो आगे बढ़ते चले जाते, विभिन्न उच्च योनियों को प्राप्त करते हुए एक दिन मानव तन प्राप्त करते हैं। यदि साधक ग्रहणशील है तो महाशक्ति खुले क्षेत्र को पाकर उसमें तत्काल कार्य प्रारंभ कर देती है। तो ग्रहणशील है, जैसे अर्जुन भी द्रोणाचार्य से सीखते थे और अन्य पांडव और कौरव सभी सीखते थे, दुर्योधन के सभी भाई। लेकिन ग्रहणशील अधिक कौन था? अर्जुन थे। प्रयास करते थे, गुरुदेव के साथ भी करते थे और बाद में अकेले भी करते थे, उसको अभ्यास करते थे। तो ये है कि मननशीलता होनी चाहिए। सुनो कन भर, गुनो मन भर और करो टन भर। सुनना, सुनते ही सुनते नहीं रहना, जो सुना है उस पर विचार करना है, क्या सुना है, क्या सुना है। तभी वो हमारी धारणा शक्ति जो मजबूत रहेगी, तभी हम उस पर विचार जब करते हैं तो वो धारणा शक्ति मजबूत हो जाती है और फिर वो कार्य रूप में भी आ जाता है। यदि साधक ग्रहणशील है तो महाशक्ति खुले क्षेत्र को पाकर उसमें तत्काल कार्य प्रारंभ कर देती है। कौन सा कार्य? शोधन का कार्य, विकारों का शोधन, परिशोधन, विकारों को उनको गुणों में परिवर्तन कर देना। जैसे कि पहले बताया, ये सब जब महाशक्ति क्रियाशील होती है तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब जो भरे पड़े हैं, मन, बुद्धि, तन, सने विकार, तो ये सने हैं। भैया जी ने लिखा सने हैं। जैसे हसिया में गुड़ सन जाता है, कितना लपट जाता है, उसको छुड़ाओ तो एकदम से वो साफ नहीं होता, हाथ से छुड़ाते रहो। लेकिन यदि उसको अग्नि में रख दिया जाता है तो एकदम साफ हो जाती है हसिया। ऐसे राम नाम की अग्नि उत्पन्न करो, सारे विकार दग्ध हो जाएंगे। राम नाम की जगी हुई अग्नि दग्ध कर देती है साधक के सारे कुसंस्कारों को और भगवान से मिलाने में पूर्ण समर्थ होती है। साधक की ग्रहणशीलता उसके माँ पर विश्वास पर निर्भर करती है कि वो प्रभु पर, माँ पर कितना विश्वास करता है। जितना विश्वास करेगा उतना ही ग्रहणशील होता चला जाएगा। छोटा बच्चा कैसे माँ पर विश्वास करता है, ऐसे ही चतुर बच्चे नहीं हैं, हम छोटे बच्चे हैं, तो प्रभु पर पूरी तरह से विश्वास, कोई अगर मगर नहीं, कोई तर्क नहीं, वितर्क नहीं, कुतर्क नहीं, कुछ भी नहीं। जो कहा है अपनी बुद्धि नहीं लगाना है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो ये करते आए हैं, कैसे छोड़ दें एक दिन में, ऐसा कैसे हो जाए। करते रहो। किसी ने कहा हम गायत्री मंत्र जाप करते हैं, तो क्या करें, आप तो राम नाम का जाप बताते हैं। तो महाराज जी लिखते हैं,
ठीक है, गायत्री मंत्र भी आप जपते रहिए और राम राम भी जपते रहो। जो ताकतवर होगा वो रह जाएगा और जो कमज़ोर होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो वो तो देवताओं का मंत्र है गायत्री मंत्र, और राम तो दिव्य मंत्र है। तो ये नहीं मना किया कि नहीं नहीं गायत्री मंत्र बंद कर दो और राम राम ही जपो। सबको ऐसा नहीं कहते। चाचा जी को, पूज्य शुक्ला चाचा जी को महाराज जी ने अपने सामने बिठाला, अपनी तौलिया सिर में जो लगाते थे उसको बिछा दिया। उनको थोड़ा, शुक्ला चाचा जी को संकोच हुआ कि इस पे कैसे बैठे। बोले नहीं नहीं बैठ जाओ। बैठ गए। फिर कहने जाप करो। तो फिर महाराज जी ने जब थोड़ी देर बाद हाथ रखा और कुछ देर जाप करते रहे, तो फिर आँख खुली तो पूज्य चाचा जी ने कहा कि महाराज जी हम तो कृष्ण कृष्ण जप रहे थे और ये तो फिर जब उठे तो राम 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 चलने लगा। तो कहने हाँ बस यही जपो यही जपो। तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वो चाचा जी कृष्ण के उपासक थे, लेकिन फिर गुरु जी ने उन्हें राम मंत्र दिया। तो इस तरह ये सीधे मना नहीं किया गुरु जी ने कि गायत्री मंत्र जपो, जो करते हो करो, लेकिन ये भी करो साथ साथ, अपने आप स्वतः ही वो छूट जाएगा। जो कमज़ोर होगा और जो रहना होगा वो रह जाएगा। तो विश्वास के साथ साधक को आगे बढ़ना है, गुरु पर विश्वास। पुत्र पिता पर विश्वास करता है तो उसकी बात को ध्यान देकर सुनता है और ग्रहण करता है। जो पिता ने कहा बेटे से यही करना है, ये तुम्हारे लिए बहुत लाभ, ऐसा करो, बहुत तरक्की करो, तो वो उसे ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे पिता पर विश्वास है कि वो हमारा हित ही करेंगे, जो कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे। यदि वही बात एक दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति उसका अच्छा भाव न हो कहे तो वो ग्रहण करने को कभी तैयार न होगा। तो ये है कि उनके एक हमारी साधिका थी बहन, उनकी बेटी स्कूल में पढ़ने जाती थी, तो टीचर पर कितना विश्वास था उनको, तो बेटी को तो वो उसमें इतिहास पढ़ाया, उसमें लिखा, वो ठीक से समझ नहीं पाई और उन्होंने लिखा कि अकबर ने डाकुओं की भी व्यवस्था की थी। तो वो पढ़ रही थी तो उसकी माँ ने कहा ये क्या तुम पढ़ रही हो? कहीं नहीं, हमारी बहन जी ने ये लिखाया है और बहन जी एकदम सही बताती हैं, जो हम उन्होंने कहा है वही हम पढ़ेंगे। तो फिर उन्होंने देखो किताब दिखाया, खोला, कौन सी किताब कहाँ पे है, तो लिखा था कि डाकघर की व्यवस्था की थी और वो पढ़े थे डाकुओं की व्यवस्था की। तो फिर उसने समझ लिया कि हमारे लिखने में गलत है, लेकिन कैसे वो रट रही थी कि बहन जी ने कहा है तो नहीं, सही लिखा। इस गुरु के बातों पर ऐसे विश्वास करना है, लेकिन उनसे वो गलती हो गई, बहन जी की गलती नहीं थी, गलती तो स्वयं विद्यार्थी की थी, तो उसने फिर अपनी गलती मानी। तो यदि वही बात एक दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति अच्छा भाव, ना माँ के प्रति अच्छा भाव था, लेकिन बहन जी के प्रति और ज़्यादा भाव अच्छा था कि गुरु जी हैं, गुरु जी ने लिखा है, पढ़ने जाते हैं जहाँ, तो उन पर तो विश्वास होगा ही होगा। जहाँ जितना अधिक विश्वास होता है वहाँ उतनी अधिक ग्रहणशीलता होती है। बस यही बात है कि विश्वास को दृढ़ करना है, आंख बंद कर के गुरु जी के वचनों को स्वीकार करते चले जाना। जो कुछ करते आए, बहुत कर्मकांड करते आए, कर्मकांड को छोड़ना है और कर्म योग को धारण करना है। कर्मकांड में हम फंसे रहेंगे तो हम कभी भी भगवान को नहीं पा सकते। तो अपने कर्तव्य कर्मों को
प्रभु से जोड़कर करना है। यही कर्म योग है। अतः उतना ही अधिक प्रभाव भी होगा। जितना अधिक विश्वास होगा उतनी अधिक ग्रहणशीलता होगी, और जितनी अधिक ग्रहणशीलता होगी उतना ही अधिक हमारे जीवन में उसका प्रभाव भी पड़ेगा उन बातों का। जैसे डॉक्टर दवा यदि देते हैं तो मरीज उसे विश्वास के साथ खाता है कि इससे लाभ होगा, और उसका असर भी होता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है कि इससे हमें फ़ायदा होगा। तो दवा तो अपना काम करती है, लेकिन जो मनोवृत्ति है वो भी उसमें प्रभाव डालती है, और वो उससे जल्दी लाभ होता है। साधना के क्षेत्र में ग्रहणशीलता कितने महत्व की वस्तु है, यह हमें नित्य प्रति दिखता है। जो साधक माँ की शक्ति के प्रति ग्रहणशील नहीं होते, किस लिए नहीं होते? भीतर आसक्तियाँ हैं, सुनते हैं, और आसक्तियों के कारण वो छोड़ नहीं पाते। जो कुछ बताया जाता है, जो नियम, वो पुरानी धारणाएं, मान्यताएं, इन सब को छोड़ने में बहुत भयभीत रहते हैं, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए। होनी जो होनी है वो तो होके ही रहेगी। कितने ही लोग कितना व्रत उपवास सब कुछ करते हैं और सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, यदि हम विश्वास के साथ करते हैं तो एक बात पर तो हमारी संतोष हमें होता ही है कि हमने गुरु जी की आज्ञा मानी। बाकी तो जो होना, उसमें कितना भी आप उल्टे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, कुछ भी कर लो, जो होनी है वो होगी। तो इस प्रकार जो साधक माँ की शक्ति के प्रति ग्रहणशील नहीं होते, उनमें परिवर्तन असंभव सा हो जाता है। तो ग्रहणशीलता बड़े महत्व की चीज़ है। जो सुने उसे जितना जल्दी हो सके। बहुत से ऐसे साधक हमने देखे हैं सत्संग में, कुछ तो बहुत साल करते रहते हैं और बहुत कुछ नहीं छोड़ पाते, और कुछ जैसे ही आते हैं बहुत कम समय में गुरुदेव की बताई बातों को धारण करते हैं और निर्भय होकर धारण करते हैं, और उनका जीवन सफल होता है। मन, प्राण तथा शरीर की नीची प्रवृत्तियां, स्वार्थपूर्ण गतियां ही इस ग्रहणशीलता में बाधिका हैं। मन क्या चाहता है, वो ये सब अपनी अपनी पूर्ति में लगे रहते हैं। मन इंद्रियों के माध्यम से सुख चाहता है, और प्राण भी कामोपभोग और रसास्वादन में लीन रहता है, इसको भी ये चाहिए। और बुद्धि अधिकार चाहती है, वो बड़े तर्क कुतर्क ये सब बहुत रखती है, पूरा वकील उसके अंदर बैठा रहता है, ये सब बाधाएं डालती। बुद्धि में तर्क कुतर्क ये बाधा पहुंचती। और हृदय भी प्रेम पिपासा के लिए तड़पता रहता है, आदर के लिए तड़पता रहता है। इसमें भी बहुत राग द्वेष ये वृत्तियां हैं, ये साधक में बाधा पहुंचाती हैं। इस तरह नीची प्रवृत्तियां, स्वार्थपूर्ण गतियां, स्वार्थ क्या है? संसारिक लाभ। जिसने शरीर को ही और संसार को ही महत्ता दी है, वो स्वार्थ से पूर्ण रहता है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास जी ने कहा। तो ये है, हमें आँख और कान खुले रखने चाहिए। भैया जी कहते थे पूज्य मथुरा प्रसाद जी कि आँख और कान खुले रखो, कहाँ पर किसको क्या ज़रूरत है, कान भी खुले रखो। भगवान ने हमें केवल हमारे उपभोग के लिए सामग्री नहीं दी है, और हमारे उपभोग से बहुत ज़्यादा है। अगर हम सोचेंगे हमारा ही नहीं पूरा पड़ रहा,
तो स्वर्ग के जितना भी सुख हमारे पास आ जाएगा तो भी हमें हमारा पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठना है। ये ग्रहणशीलता की बाधिका है। महाशक्ति का प्रवाह इनको छिन्न भिन्न कर देगा। जितना हम ग्रहणशील होंगे, हमारे अंदर ये जो बाधाएं हैं, राग द्वेष और सुख की कामना, रसास्वादन, जिह्वा की लोलुपता, ये सब इंद्रियों की तृप्ति, ये सब जो मन इसी में लगा रहता है, इनके जरा से भी अभाव होने में तड़पने लगता है। तो ये सब जब हम गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलेंगे तो महाशक्ति का प्रवाह इसे छिन्न भिन्न कर देगा। इन कुवृत्तियों को, बुरी आदतों को, निम्न प्रवृत्तियों को ये धीरे धीरे उच्च प्रवृत्तियों में बदल देंगे। इसलिए आत्मरक्षा के निमित्त वे इस प्रवाह को आने देने से रोकती हैं। कौन? ये निम्न प्रवृत्तियाँ ये बाधा डालती हैं, क्योंकि जब हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो इनकी तृप्ति में थोड़ी बाधा पहुंचती है। इनकी पूर्ति सोचते हैं कि पूरी तरह से नहीं, राग द्वेष है, इसको हटाना होगा, बुद्धि में अधिकार है, ये अधिकार का भाव, ये हटाना होगा। अभी तक खूब सब कुछ मेरा है समेटते रहते, खूब मेरा है, और फिर जब कहेंगे तेरा है, थोड़ा उसका भी सेवा, उसके सेवा, उसकी सेवा में, तो ये लोभ की प्रवृत्ति करने नहीं देती कुछ, ये बाधा डालती है। और अपना मान सम्मान के लिए हम कितना व्याकुल रहते हैं, राग द्वेष रखते हैं, इसी के लिए बुरे अच्छे सब प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, कितना ज़्यादा संग्रह हो जाए। ये सब प्रवृत्तियाँ ये बाधक हैं, बाधा डालती हैं साधक के जीवन में। लेकिन फिर भी यदि हम प्रभु के शरण हैं तो ये सब प्रवृत्तियाँ छिन्न भिन्न हो जाएंगी, और क्योंकि महाशक्ति का प्रवाह इन्हें छिन्न भिन्न कर देगा और साधक को निर्मल कर देगा। ये अपनी रक्षा के लिए अभी तक स्वतंत्र थी, अभी तक यही सब करते, इन्हीं का राज्य था। तो अब जब इनके राज्य में थोड़ी रुकावट आती, बाधा पहुँचती है स्वतंत्रता में, तो ये आरंभ में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। लेकिन अगर साधक डटा है अपने मार्ग में तो इन्हें शांत होना ही पड़ता है। कुतर्कों, हृदय के प्रलोभनों अथवा प्राण के लिप्साओं के रूप में वे प्रकट होती हैं। जैसा कि भी बताया, कुतर्क करते रहते, बुद्धि बहुत तर्क वितर्क करती है, कुतर्क करती है, और हृदय में भी बहुत लोभ रहता, राग द्वेष आदि रहता, ये मेरे है, ये मेरा है, ये तेरा है, यही सब। महाभारत इसी से शुरू हुई। मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है, यहीं से शुरू, यही श्लोक पहला। धृतराष्ट्र पूछते हैं तेरा मेरा। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तो धीरे धीरे मन तथा हृदय भी खुलने लगते हैं उस महान स्रोत के प्रति। तो हमारा विश्वास ही मन तथा हृदय दोनों को प्रभुमय करता चला जाता है। मन भी प्रभु में रमने लगता है, सुख दुख से ऊपर आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगता है, और हृदय भी प्रभु के प्रेम से रंग जाता है। अभी सोचता है इनमें सुख है, संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढता है, लेकिन उसमें सुख कहीं है ही नहीं। शांति के लिए दौड़ता है, लेकिन अशांति ही हाथ लगती। लेकिन जब दृढ़ विश्वास होता है प्रभु पर, गुरु पर और अपने पर, तो हृदय भी प्रभु के रंग में ही रंगने लगता है। तो इस प्रकार अब हम आगे दूसरे सत्र में इस ग्रहणशीलता को कैसे बढ़ाया जाए, ये महाराज जी हमें बताएंगे। तो ये इसकी अगले सत्र में हम विवेचना करेंगे। राम राम।